राम जी क्यों गए नगर भ्रमण करने, क्यों नगर दर्शन करने निकले? जब जनक जी महाराज ने राम जी को देखा, कल हमने सुना था ना, जनक जी क्या कहते हैं, हे प्रभु कहहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक इन्हीं विलोकते अति अनुरागा बर बस ब्रह्मा सुखहि मान त्यागा। ये दोनों इतने सुंदर सुंदर बालक कौन हैं? जनक जी को विदेह राज कहा जाता है, जो अपने देह के भान से भी परे हो जाए, जो अपने देहाभिमान से भी मुक्त हो चुका हो, वो कहलाए विदेह। श्री जनक जी महाराज के विषय में जब लोगों ने सुना कि इतने सुंदर राजकुमार हैं कि जनक जी महाराज भी हमारे उनको बस देखते ही रह गए, अब मिथिला वाले चर्चा करने लगे, वो इतने सुंदर हैं जिन्हें देखकर जनक जी का मन अटक गया, यानी कि विदेह राज की दृष्टि जिस पर अटक गई वो कोई साधारण तो नहीं हो सकता। तो आपस में मिथिलावासी चर्चा कर रहे हैं कि इतने अगर खास मेहमान हैं जनक जी के, तो जनक जी ऐसे ही कहीं भी थोड़ी ना रख देंगे, अरे उन्हें तो बड़ी कहीं गुप्त स्थान पर रखा जाएगा, और जहां पर इतने गुप्त तरीके से उनकी आओ भगत की जाएगी तो हम मिथिलापुर वासियों को थोड़ी ना सौभाग्य मिलेगा कि हम उन्हें देख पाए। जैसे आपके घर में कोई बड़ा वीवीआईपी पर्सन आ जाए तो आप उसे ऐसे तो कहीं नहीं रख दोगे ना, एक जो सबसे उत्तम जगह होगी आपके यहाँ ठहरने की, उस कमरे में सबसे सुंदर व्यवस्था करके आप उसे ठहराएंगे, और हर किसी को उससे मिलने की इजाजत भी नहीं होगी। मिथिलावासी सोच रहे हैं हम थोड़ी ना देख पाएंगे, हमें कहाँ उनके दर्शन मिलेंगे। राघव जी के स्वभाव की आपसे बात करूं, मैंने आपसे पिछले कई दिनों की कथाओं में भी चर्चा की, भक्त के हृदय में अगर भाव बस उठ जाए तो उस भावना की पूर्ति करना भगवान की जिम्मेदारी होती है। मिथिलावासी सोच रहे हमें कहाँ नसीब होंगे उनके दर्शन। राघव जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझ तक नहीं आ सकते हो पर मैं तो आप तक आ सकता हूं ना, आप मुझे देखने नहीं आ सकते हो पर मैं तो आपकी गलियों तक पहुंच सकता हूं ना। शायद इसीलिए यह नगर भ्रमण की सुंदर लीला की मेरे राघव जी ने नगर भ्रमण करके वापस आए। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल का समय भया, गुरुदेव के पूजन के हेतु पुष्प की आवश्यकता होगी, ऐसा जानकर मेरे राघव जी अब निकले पुष्प वाटिका के लिए। ये जनक जी की पुष्प वाटिका है, स्मरण रहे। श्री राम कथा में 3 वाटिका का मुख्यतः वर्णन है, एक ये जनक जी की पुष्प वाटिका और एक लंका की कौन सी वाटिका, इधर वाले बताएं, लंका की कौन सी वाटिका? हाँ, अशोक वाटिका। एक वाटिका का वर्णन और है श्री राम कथा में, वो वाटिका आती है उसकी चर्चा। ये वाटिका है कहाँ? ये वाटिका है किष्किंधा में, जिसे उपवन कहा गया। जब वानरों ने माँ जानकी का पता लगाया, हनुमान जी के सहित जब वापस आए तो राम जी के पास जाने से पहले सभी वानर इस उपवन में गए, जिसकी चर्चा हुई है आगे। ये अयोध्या की जो वाटिका है, जनकपुरी की जो वाटिका है, ये योग वाटिका है। लंका की जो वाटिका है ये भोग वाटिका है, पर ये जो किष्किंधा की वाटिका है ये उपयोग वाटिका है। आज राघव जी ना उपयोग वाटिका में जा रहे, ना भोग वाटिका में जा रहे, आज रघुनंदन कहाँ जा रहे? योग वाटिका में। जब योग वाटिका की ओर राघव जी चले
बड़ी सुंदर चर्चा आई है मिथिला धाम के इस प्रसंग की। आइए श्रवण करते हैं जो गोस्वामी जी ने लिखा। समय जाने गुरु आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखिए जाए, भूप बाग पर देखिए जाए। जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सभी लोग गाइए, सबको याद रहना, मैं रोज कहती हूँ कम से कम ये एक चौपाई तो ऐसी हो जो हम सब मिलकर एक साथ गाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जातक कोकिल कीर चकोरा, जातक कोकिल कीर चकोरा। पूजत विहंग नटत कल मोरा, पूजत विहंग नटत कल मोरा। पूजत विहंग नटत कल मोरा। भूप बाग बर देखिए जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। राघव जी पहुंचे हैं जनक जी की इस फुलवारी में। कहते हैं इस पुष्प वाटिका में पुरुषों का आना वर्जित है, ऐसा मिथिला के लोग। अब देखिए यहाँ की जो कथाएं अब हो रही हैं, यहाँ पर हम दोनों भाव सुनेंगे, मैथिल पक्ष के भी और अयोध्या पक्ष के भी, ये दोनों भाव। पर तब सुनेंगे जब आप चुप रहेंगे। आप हमारी सुनेंगे तभी हम बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो हमें सुनने में बड़ा मजा आता है, फिर हम काहे को बोलेंगे? एक ही जन थको, दोनों की एनर्जी काहे को वेस्ट हो। चलो जब आपका बोल बाल के हो जाए तो बता दियो कि देवी जी हो गया, अब आप शुरू करो। अब एकदम साइलेंट हो जाइए तभी मैं आगे बोलूंगी। एक बात समझ नहीं आती, बैठने का काम तो पैरन का होवे तो हमें मुंह का काम, मुंह से ना बैठने का काम, ना चलने का काम, ना हिलने का काम, ना देखने का काम, तो भी पैर से ज्यादा ये चलते रहते हैं। हाँ सब विराज लिए, अब चुप हो जाओ, अब कोई बोलिएगा नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, ये बोलना है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, जहाँ कहूंगी चुप रहिए वहां नहीं बोलेंगे, उल्टा बोलिए सियावर रामचंद्र की।
माताओं थोड़ी तो ऐसा सोच लो कि देख लो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हो आप। ये बेचारे तो एकदम मुझे दया आ रही है अब आप सभी पे। आप सभी को जिस हिसाब से ढकेलते जा रहे हैं ना, कथा के विराम विराम तक हमें लग रहा है आप पांडाल के बाहर चले जाओगे, फिर आपको वो एलईडी पे ही पूरी कथा सुननी पड़ेगी। खैर जो भी है, आनंद से सब सुनना है। राघव जी पहुंचे हैं पुष्प वाटिका में। अब एक मर्यादा का दर्शन करिए आप सभी लोग। राम जी यद्यपि मिथिला के मेहमान हैं कि नहीं है? मिथिला के मेहमान हैं और जनक जी ने जिनको सुंदर सदन जैसा निवास स्थान दिया है, सोचिए कितने खास मेहमान होंगे। ये मेरी किशोरी माँ का महल है, मैंने कल भी आपसे चर्चा की। ये भक्ति का भवन है। जनक जी ने कहा बेटी आप अपना ये भवन राम जी को दे दीजिए, इसमें अब राम जी रहेंगे। तो मैया ने कहा तो पिताजी मैं कहाँ रहूंगी? अब एक को इसको आध्यात्म की दृष्टि से ऐसा परखिए, भक्ति के भवन में सदैव भगवान का निवास स्थान हो। तो भक्ति देवी ने पूछा मैं कहाँ रहूं? तो जनक जी ने यानी कि भक्त ने कह दिया हे भक्ति देवी, भक्ति के भवन में भगवान को विराजमान करा दो और भक्ति देवी आप हमारे मन रूपी भवन में विराजमान हो जाओ। जनक जी ने कहा आप हमारे भवन में तब तक रहिए जब तक राघव जी आपके भवन में है। श्री जनक जी महाराज ने इतना श्रेष्ठ आदर दिया है, इतना सम्मान दिया है। जीवन में हमें आपको बहुत बार आदर मिलता है, बहुत बार प्रशंसा होती है। प्रशंसा का मतलब तारीफ, बड़ाई, वाहवाही। हर कोई हमें कई बार ऐसा आता है हमारे जीवन में अवसर, प्रशंसाएं होती हैं। मैं निवेदन करूं, ऐसे तो हमें ना अच्छा लग रहा है। आप बोलेंगे तो फिर आनंद ही नहीं आएगा कथा में। आप खुद सोचिए ऐसे शोर में कैसे कथा होगी। आप कृपा करके शांत हो जाइए सभी लोग, मेरी विनती आप सभी से। अब एक बार जय बोलने के बाद कोई कछु नहीं बोलेगा। पानी भी मांगना हो तो इशारे से मांग लियो, बोल के नहीं मांगना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हाथ जोड़ के विनती है, अब एक कथा यही ना करवाते रहिएगा, चुप रहिए 3 घंटे, ये ना हो, कथा होने दीजिए। कथा की भीड़ में और मंडी की भीड़ में कम से कम ये फर्क तो होना चाहिए ना। अगर बोलने वाली भीड़ चाहिए तो वो तो सब्जी मंडी में भी हो जाती है, पर हमें ये भीड़ नहीं चाहिए। हमें सुनार के यहाँ वाली भीड़ चाहिए। सुनार के यहाँ लोग बोलते कम है, करते ज्यादा है। वहाँ पे केवल काम से काम की बातें होती हैं और कहते हैं पूरे सब्जी मंडी में शाम तक जो दाम आएगा वो सुनार के एक सामान के बिकने पे आ जाता है। 100 सुनार की एक। तो हाँ, वैसी भीड़ हो तो आनंद आए कथा। देखो भाई, यहाँ वाईफाई का सिग्नल है। अगर एक बार ये सिग्नल कट होता है तो फिर पकड़ने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा आपको लगता होगा कि रटा रटाया बढ़िया आया, यहाँ से देवी जी ने बाजू का बटन दबाया, सो देवी जी का रिकॉर्डर ऑन। अब देवी जी 3 घंटा बजेंगी और उसके बाद ऑफ वाला बटन दबाएंगे, बंद होगा, चली जाएंगे। ऐसा कछु नहीं, चेक कर लो कछु बटन वटन ना है हमारे पास। तो निवेदन कर रही थी आपसे, हमारे जीवन में हमारी आपकी तारीफ बहुत लोग करते हैं, आदर बहुत से लोग देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप विचार करिएगा बड़ी धैर्यता के साथ कि आपका आदर कर कौन रहा है, आपकी प्रशंसा कर कौन रहा है। हर कोई प्रशंसा कर रहा है तो आप खुश हो जाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी प्रशंसा हो रही है तो सबसे पहले ये सोचिए कि प्रशंसा करने वाला कौन है। अगर प्रशंसा कोई साधु कर रहा है, कोई सज्जन कर रहा है, तब तो समझिएगा कि आपका जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर है। पर अगर कोई बेईमान आपकी प्रशंसा कर रहा है, अगर कोई चोर आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो अब हमें हमारे विषय में सोचने की जरूरत है। साधु अगर आपकी प्रशंसा करेगा तो आपके भीतर उसे किसी साधुता के लक्षण के दर्शन होंगे, वो तभी प्रशंसा करेगा। अगर कोई सज्जन आपकी प्रशंसा करेगा तो शायद आपके भीतर भी उसे कहीं सज्जनता की झलक मिली होगी, तब वो प्रशंसा करेगा।
कोई ईमानदार आपकी प्रशंसा करेगा तो उसको कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी दिखी होगी तो वो आपकी प्रशंसा करेगा। पर अगर कोई चोर आपकी बड़ाई कर रहा है तो अब सोचने की जरूरत है। कोई बेईमान इंसान जिसके बारे में पूरा गांव जानता है इससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है, वो आपकी तारीफ के पुल बांध रहा है तो अब आपको सोचने की जरूरत है कहीं हम इसकी कैटेगरी में तो ना आ गए। इसको भी अगर बेईमान प्रशंसा कर रहा है तो बेईमान किसी ईमानदार की तारीफ करने वाला, उसको अपनी वाली क्वालिटी आपके भीतर कहीं ना कहीं दिखी होगी। भाई ये तो बिल्कुल सिमिलर है, हमारे ही जैसा सोचता है, हमारे ही जैसा करता है। तो अब ये विचारणीय बात है कि कहीं मैं इसके मार्ग पे तो नहीं हूं। यहाँ राघव जी की प्रशंसा करने वाले, उनको आदर देने वाले कौन से लोग हैं जरा दर्शन करिएगा। जनक जी के जैसे ज्ञानी मेरे राघव जी को सम्मान देते हैं, ये उनकी प्रशंसा करते हैं। ये प्रशंसा की वह सर्वोच्च ऊंचाई है। कोई आदर दे रहा है तो आदर देने में विचार किया जाए कौन आदर दे रहा है, कैसे स्वभाव का व्यक्ति आपको आदर दे रहा है। कोई जुआरी आदर दे, कोई शराबी आदर दे तो इस आदर का भी कोई मोल नहीं है।